अमाइनो एसिड सबसे पहली चीज क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो है ये यूनिट्स होते हैं किस चीज का? प्रोटीन्स का। प्रोटीन आप लोगों ने गोश्त दालें वगैरह खाई होगी, ठीक है? तो जो गोश्त वगैरह होता है वो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो है वो छोटी छोटी सी ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ मिलके बनती है, जिनको हम लोग जो है वो अमाइनो एसिड का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है? तो इफ यू लुक, अमाइनो एसिड्स जो है दे आर द यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है जी। और प्रोटीन मैंने आपको बताया है कहां से आता है, मीट से आता है और पल्सेस से आता है। जो दालें वगैरह होती है उनमें जो है वो होता है जी। ये जो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड इसके नाम से जो है वो पता चल रहा है कि अमाइनो एसिड क्या होता है कि इसमें सेंटर में एक कार्बन होती है और एसिड। एसिड का मतलब कि इसके एक साइड पे एसिड होता है, तो एसिड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH लगा होता है, तो दिस ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज द एसिडिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जी। और अमाइनो, इसकी एक साइड पे अमाइन ग्रुप लगा होता है, तो अमाइन ग्रुप आपको पता है कि NH ग्रुप होता है, ठीक है? तो इसको अगर डिस्क्रीट फॉर्म में बनाते हैं तो इसके साथ N के साथ दो H लगे हुए हैं इस तरीके से, और इसकी एक साइड पे होती है हाइड्रोजन, और इसकी जो फोर्थ साइड होती है वहां पे कुछ भी लगा हो सकता है। ये आर, आर ग्रुप का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू चेंज इन आर ग्रुप देयर आर 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द नेचर, ठीक है जी। तो इसको लिख लें, ड्यू टू चेंज इन आर ग्रुप देयर आर 22 different kinds of amino acids in nature, ठीक है जी। तो आर ग्रुप के चेंज होने की वजह से देयर आर 22 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड। मैं यहाँ पे आपको कुछ मखसूस अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके वो आर ग्रुप बता रहा हूँ। वैसे आर ग्रुप आपको जो है वो पेपर में जब भी क्वेश्चन देगा तो वो आर ग्रुप आपको साथ दे देगा टेबल बना के, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये आर ग्रुप जो है वो क्या होता है, लेकिन कुछ मखसूस अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके नाम आप लोगों को आने चाहिए। सो व्हाट आर दोस? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। The first amino acid, my dear, this is carbon. On one side we got the carboxylic acid group, on the other side we got the amine group NH2, on the third side we got the hydrogen, and on the fourth side we, at the place of R we got the hydrogen. So this amino acid that is called as the glycine, and it is denoted by the symbol Gly. Normally amino acids, a full name is not written. The three words they are sufficient enough to show the amino acid. So Gly. Okay. The second amino acid, carbon in the center. Then we got carboxylic acid. Second side is amine group. Third side is hydrogen, and the fourth side it contains CH3 group. So this amino acid, my dear, that is called as the alanine. Alanine, and it is denoted by the symbol ALA. Okay. And then the third one, that is carbon. On one side we got the carboxylic acid group. On the other side we got the amine group. And this is hydrogen, and this is CH2 four times. CH2 four times means that four carbons are present in the chain. This means that. And it is attached with the NH2.
So this one that is called as the lysine, and it is denoted by the symbol LYS. So if you look up here, all these are the R groups. This fourth side, that is the R group. This is the R group. This is the R group. So if you look, we people are only going to change the R group, and still we got the three different kinds of the amino acids up here. Okay, just like that, the last amino acid name you should know, that is the carbon in the center. Then you got carboxylic acid. On the second side, you got amine group. The third side, you got hydrogen. And on the fourth side, you got CH2, 4, and carboxylic acid. So this is called as the glutamic acid. And it is denoted by the symbol GLU. So this is called as the glutamic acid. अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, अमाइनो एसिड में दो ग्रुप हैं, एक एसिडिक ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर होता है, और जो बेसिक ग्रुप होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब यहाँ पे मैं अमाइनो एसिड दोबारा से बना रहा हूँ। हैव अ लुक अप हियर, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, this is NH2, this is hydrogen and this is R group। ये मैंने एक नॉर्मल बेसिक जनरल अमाइनो एसिड ले लिया है। अब मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये एसिडिक ग्रुप है, दिस इज द एसिडिक ग्रुप। और एसिड जो है वो क्या होता है, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव डोनर। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक NH2 ग्रुप, दैट इज द बेसिक ग्रुप। और जो बेसिक ग्रुप जो है ये क्या होता है, दिस इज द प्रोटॉन H positive acceptor, so it accepts the protons। Okay, so you got the basic group which is proton acceptor, you got the acidic group which is the proton donor। Okay, so now what would happen, basically this acidic group it donate proton। So if you look up here, C double bond O and O minus, so it donate proton, and the basic group it accepts proton, so it would become NH3 positive। Okay, and you got hydrogen up here and you got R group up here। So if you look at this thing, this is an ion। This ion got the positive charge on its one side and negative charge on the other side। So overall, this molecule, my dear, it is neutral। Okay, but it do have the positive and the negative charge on its two sides। So this kind of the ion that is called as the Zwitter ion। It is Zwitter ion। Okay, so Zwitter ion, if you want to define the Zwitter ion, what is the definition of it? Its definition: an ion which as a whole is neutral as it contains it has positive charge on one side and negative charge on the other side। ओके, तो ये देखें, ये +1 है और ये -1 है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई करके भाई 0 बन जाता है। तो ओवरऑल दिस आयन दैट इज न्यूट्रल बट स्टिल इट गॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन ऑन इट्स बोथ साइड्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द Zwitter ion। ठीक है जी, इज कॉल्ड Zwitter ion।
तो याद रखें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मौजूद है और वो एक दूसरे को नलीफाई करके ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल बन रहा है, तो ऐसे हर आयन को हम लोग जो है वो ज्विटर आयन कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स नॉर्मली दे डू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके गाइस, अब जो हम करने जा रहे हैं, आपके पास अमाइनो एसिड अगर मौजूद है तो अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप्स मौजूद हैं, एसिडिक और बेसिक। तो कुछ लोग तो अमाइनो एसिड को जो है वो बफर का भी नाम देते हैं क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज द बफर। तो चाहे आपके पास अमाइनो एसिड हो या ज्विटर आयन हो, हम दोनों तरीकों से रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद द रिएक्शन with एसिड्स, एसिड्स के साथ पहले रिएक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे याद आपको बता, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक के साथ या अमाइन के साथ? अमाइन के साथ सर। अमाइन जो है ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो अमाइन में क्या करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव और Cl माइनस, और बाकी आगे जो है वो बना दो कार्बन, इधर R इधर H और ये C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ गया। ठीक है जी, तो आपकी ये सॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे स्वीटर आयन ले लूं, ये मैंने ले लिया था अमाइनो एसिड, अब मैं स्वीटर आयन लेके उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। तो ये देखें कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज द अमाइन ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज R। अब इसको जरा गौर से देखते जाए मेरे बच्चों, इसका रिएक्शन मैं करवाता हूं जी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज द बेस। अब बेस के साथ जो रिएक्शन, सॉरी बेस के साथ करवाता हूं गलती से यार, HCl के साथ में। अच्छा, अब इसको ब्यूटेनाइल पहले बना देते हैं। ये H यहां से निकल गया तो दिस इज नेगेटिव, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है तो दिस इज NH3 पॉजिटिव। ये स्वीटर आयन है। अब ज्विटर आयन में एक चीज गौर करें कि जो चीज पहले एसिडिक ग्रुप थी, आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन इट वुड बिकम द कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस बन चुकी है भाई। और ये पहले जो है वो बेसिक ग्रुप था, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इट बिकम द कंजुगेट एसिड। तो ये कंजुगेट एसिड है। अब एसिड ने किसके साथ रिएक्ट करना है, कंजुगेट बेस के साथ, यहां पे करेगा। तो ये जो H है ये इसके साथ लग जाएगा। तो ये देखिए, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग गया। ठीक है जी, और बाकी चीज वैसी की वैसी आप लोग बना दो। और इधर ये NH3 पॉजिटिव है, तो ये जो Cl बचेगा माइनस वो इधर आके चिपक जाएगा। तो आप लोग चेक करें कि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट बनेगा दोनों में। Did you get it? So if you react it with the base, if you react it with the base like that, so what would happen? Now this is the basic group, this is the acidic group. तो बेस हमेशा एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है जी, तो यहां से ये H और यहां से ये OH, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। ठीक है जी, तो बाकी पीछे क्या बचता है देखते जाओ, NH2 CrH C डबल बॉन्ड O के साथ O माइनस आ गया, ये O माइनस आ गया और Na इसके साथ आके लग गया। ठीक है जी, तो ये भी आपका सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे ये बेस है तो ये कंजुगेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी इसके साथ, तो इसका H यहाँ से और OH यहाँ से वो निकल के क्या बन जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे वाटर बना दो और पीछे ये NH3 पॉजिटिव दोबारा से NH2 बन जाएगी। NH2, ये कार्बन R H, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस है।
तो ये Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके साथ आके जो है वो चिपक जाएगा, Na पॉजिटिव। तो ये आपका जो है ये बन गया। तो आप लोग चेक करें दोनों केसेस में द प्रोडक्ट दैट इज एग्जैक्टली सेम।